हर कोई चाहता है कि उसके जो दांत है वो एकदम मोती की तरह चमके। हर कोई सफ़ेद वाइट टीथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली दांतों का कलर ही येलोविश वाइट होता है, इसलिए मोस्टली बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके दांत एकदम से वाइट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दांत काफ़ी पीले हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो जिनकी वजह से उनके पहले तो दांत वाइट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके दांतों में टार्टर या प्लाक जम जाता है, जिसकी वजह से वो येलोविश हो जाते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कुछ मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी उनके जो दांत हैं उनमें स्टेन्स लग जाते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो भी दांतों पे स्टेन क्रिएट करती है। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके भी दांत येलोविश या डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं और आप चाहते हो कि इसको एकदम से तुरंत आप वाइट कर सके, तो ऐसा कोई घरेलू नुस्खा है तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं आज आपको बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने पीले येलोविश दांतों को फिर से एकदम से वाइट कर सकते हो, चमका सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों का पीलापन के जैसे कि बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि तंबाकू गुटखा का जो लोग सेवन करते हैं उनके दांत है वो येलोविश वाइट से लेके ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर के भी हो जाते हैं, जो कंटिन्यू इसका सेवन करते हैं। इसके अलावा फूड की वजह से, खाने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों पे स्टेन करती है, मेडिकेशंस की वजह से, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनकी वजह से भी हमारे दांतों पे स्टेन लग जाते हैं, या चाहे कारण में सॉरी इसके अलावा फ्लोराइड की वजह से, फ्लोरोसिस एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते, अपने दांतों को अच्छे से केयर करते, फिर भी उनके दांत है वो येलोविश होते हैं, बचपन से ही येलोविश होते हैं। उसका कारण होता है फ्लोरोसिस। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से दांतों का कलर है वो येलोविश हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके दांत है वो पीले हो गए हैं। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपके पीले दांत है वो एकदम से वाइट हो जाए, तो मैं आपको होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्लोराइड के केसेस में ये इतना काम नहीं करेगी, हल्का लाइट जरूर करेगी। लेकिन आप ये सोचते हो कि आपके दांत है एकदम से वाइट हो जाए, फ्लोरोसिस है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो सबसे पहले तो हम होम रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है जिसकी मदद से आप अपने डार्क या येलोविश दांत को सफ़ेद मोती की तरह चमका सकते हो। तो इसके लिए हमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट या मेन जो चीज़ चाहिए वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में ब्लीचिंग गुण पाया जाता है। ये आपके दांतों के ऊपर जमी हुई जो परत होती है, खाने की वजह से येलोविश जो परत जम जाती है, उसको निकालने में मदद करती है, स्ट्रेंस निकालने में मदद करती है, दांतों को क्लीन करती है। इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू के रस में भी एसिडिक गुण होता है जो आपके दांतों को एकदम से क्लीन करता है। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको एक आधा छोटा चम्मच या 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा ले सकते हो। उसके अंदर आधा चम्मच आपको नींबू का रस मिक्स करना है, और इस पेस्ट को सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है, और उस ब्रश की मदद से अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना है। अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से ब्रश कर लीजिए, और कुछ देर तक ये जो पेस्ट है वो लगा हुआ रहने दीजिए। फिर आप वॉश कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सारे लोगों की जो इनेमल होता है, ऊपर की जो लेयर होती है दांत की, वो गिर जाती है, जिसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप नींबू का रस अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक गुण होता है, जिसकी वजह से दांत और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो नींबू की रस की बजाय आप कोई भी पेस्ट आपके घर में, कोई कोलगेट या कोई भी पेस्ट जो आप यूज़ करते हो रेगुलर, उसका थोड़ा सा पोर्शन बेकिंग सोडा में मिला के फिर आप पेस्ट कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। उससे भी आपके दांतों की जो स्टेन है वो ठीक होती है। और इसको आपको ऐसा नहीं है कि रेगुलर करना है, इसको आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करना है, क्योंकि रेगुलर अगर आप बेकिंग सोडा से ब्रश करोगे दांतों के, तो आपके दांत है वो घिस सकते हैं, आपके दांतों की इनेमल घिस सकते हैं, जिससे दांत सेंसिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी करोगे तो भी आपको इफेक्ट मिल जाएगा। आपके दांतों पे जो परत जमती है खाने की वजह से, जो येलोविश स्टेन हो जाता है, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा।
तो ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो सेफ भी है और सुरक्षित भी है, और आपके दांतों की जो इनेमल है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा आप संतरे के छिलकों का पेस्ट बना के उससे भी ब्रश कर सकते हो। उससे भी आपके दांतों का कलर है वो वाइट होता है, स्टेन्स है वो कम हो जाते हैं, साथ ही साथ टार्टर और प्लाक है वो भी हट जाता है। टोबैको च्यूइंग करने वाले के या तंबाकू गुटखा जो भी ज़्यादा सेवन करते हैं उन लोगों के केसेस में भी संतरे के छिलके का जो पेस्ट है वो वर्क करता है। ये तो आपको करना ही है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में स्टेन्स जमा न हो तो इसके लिए आप रात को सोने से पहले रेगुलर ब्रश करो, ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल करो। ब्रश आपके दांतों की सरफेस क्लीन करता है, लेकिन जो फ्लॉस होता है वो दांतों के इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर देता है, जिससे कोई भी खाने का पोर्शन वहाँ नहीं रहेगा। खाने का पोर्शन नहीं रहेगा तो टार्टर या प्लाक जमा नहीं होंगे और आपके दांतों में पीली परत नहीं जमेगी। तो रात को सोने से पहले ब्रश के साथ फ्लॉस जरूर कीजिए। हर खाने के बाद कुल्ला कीजिए। कुल्ला करोगे तो भी खाने का पोर्शन आपके दांतों पे नहीं जमेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। ऑयल पुलिंग में आपको क्या करना, थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो, उसको मुंह में लेना है, घुमाना है, कुछ देर तक रखना है। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर घुमाते रहिए और उसके बाद स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट्स तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांतों का कलर सही रहता है, स्टेन्स नहीं जमते हैं। साथ ही अगर आपके टार्टर या प्लाक जम गया है तो वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है। ये आपके मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से टार्टर बनता है उसको घोलकर बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके दांतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दांतों में केविटी के लिए, मसूड़ों में इन्फेक्शन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ये तो होम रेमेडी है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को सफ़ेद रख सकते हो, पीले दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। लेकिन होम रेमेडी बहुत धीरे वर्क करती है, एकदम इंस्टेंटली काम नहीं करती है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत एकदम इंस्टेंटली वाइट हो जाए तो आप इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करवा सकते हो। स्केलिंग से आपके दांतों पे जमी जो परत होती है, टार्टर या तंबाकू गुटखा के जो स्टेन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और आपके दांत एकदम से वाइट हो जाते हैं। साथ ही आप पॉलिशिंग करवा सकते हो। जिन लोगों की स्टेन्स बहुत ज़्यादा अंदर तक इनेमल के अंदर चले गए या फिर फ्लोराइड है, तो फ्लोरोसिस वाले लोगों के दांत है वो स्केलिंग से भी एकदम से वाइट नहीं होते हैं, तो उनके केसेस में हम दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, वेनिरिंग, जिसमें कॉम्पोजिट वेनिरिंग आती है या फिर हम लोग पोर्सिलिन वेनिर करते हैं। तो वेनिरिंग की मदद से आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।